मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय श्रोतागण, आज तक तो आप लोगों ने यही सुना होगा, मैं भी सुना हूँ कि सपने रात में जो देखे जाते हैं वो सुबह में सच नहीं होते हैं। सपने न सच होते हैं और न सपने पकड़ने से पकड़ा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी अच्छी कविता थी, आत्मकथ्य। और रात में पत्नी के वियोग में जब सोते थे तो कभी कभी खुशियाँ दिखाई देती थी, सुख भरे सपने दिखाई देते थे, और जैसे ही उसे आलिंगन में भरने की कोशिश करते, सपने पता नहीं कहाँ चले जाते थे। उसी तरह सांसारिक जीवन में भी सपने रात में हम लोग देखते हैं, लेकिन सुबह उठते ही वो सपने कहाँ धाराशायी हो जाते, कहाँ लुप्त हो जाते हैं, ये पता नहीं चलता। लेकिन सपने भी सच होते हैं, इसका साक्षात प्रमाण हमारे मानस में मिलता है। संत शिरोमणि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सपनों की सार्थकता पर भी व्याख्यान दिया गया है। उसमें ये प्रमाणित करके सिद्ध किया गया है कि सपने भी सच होते हैं। जरूरत इस बात की है कि सपने देखने वाले मनुष्य की मानसिकता और सोच कैसी है। यदि वो सत्यवादी है, बिल्कुल सत्य बोलता है, मन से एकदम निष्कलंक और सच्चे दिल का मनुष्य है, तो उसका देखा हुआ सपना भी सच ही होता है। अब आपको लगेगा कि कौन से ऐसे प्रमाण हैं, कौन से ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें बताया गया है कि सपने भी सच होते हैं। चलिए बारी बारी करके इस दृष्टांत को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कि आप सत्य हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे, जो कि रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे। उन्होंने सपने में ही विश्वामित्र मुनि को सब कुछ दान दे दिया था। उनके सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र मुनि सपने में आए, और सपने में ही राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया। इसका प्रमाण यही है कि सुबह जब विश्वामित्र मुनि उनके सभा में पहुँचे, तो जब इन्होंने 100 मुद्रा दान में देने की बात कही, तो विश्वामित्र मुनि ने जवाब दिया कि राजन, आप तो सपने में ही सारी चीज़ें हमको दान दे दिए थे, अपना राजपाट, घर महल, राजकोष सब, तो फिर दान दी हुई राजकोष में से आप मुझे 100 मुद्रा कहाँ से दे सकते हैं। और ये सुन करके सत्य हरिश्चंद्र को अपने सपने की याद आई, और उन्होंने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, दान दी गई हुई खजाने से फिर दान नहीं दिया जा सकता है। दूसरा दृष्टांत है कि वनवास के दौरान एक सुबह जब सीता मैया जगी और बहुत उदास थी, तो प्रभु श्री राम ने सीता मैया से पूछा कि सीते, आज बहुत उदास लग रही हैं, क्यों? सीता मैया ने कहा कि प्रभु,
रात मैंने सपना देखा कि भरत भैया बहुत उदास हैं। सभी माताओं का चेहरा बहुत उदास है। किसी के चेहरे पर श्रृंगार नहीं है और वो सब लोगों के साथ वन में आ रहे हैं। यह सुन करके रामचंद्र जी भी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ये सपना सुबह का था। सुबह का सपना ऐसे आम तौर पर भी कहा जाता है कि सच ही होता है। पूर्णतः तो नहीं, लेकिन आंशिक सच माना जाता है। सचमुच कुछ ही दिनों के बाद चित्रकूट में भरतराज सारी माताओं और बंधु बांधवों मुनि के साथ उनसे मिलने आए, और सचमुच मिलने के बाद पता चला कि उनके पिता महाराज दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। तीसरा प्रमाण है कि जब भरत जी शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल थे और उस समय यहाँ राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उसी दिन वहाँ भरत जी ने बहुत बुरे स्वप्न देखे थे। और सुबह होते ही यहाँ का दूत जब वहाँ पहुँचा और उनके साथ आने के बाद उन्होंने अयोध्या में जो कुछ देखा, सब कुछ सपनों से बिल्कुल हूबहू मिलता था। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, रावण जब सीता माता को हर करके लंका ले गया था और अशोक वाटिका में सीता मैया विरहाग्नि में जलती रहती थी, सारी राक्षसियाँ उन्हें तरह तरह के भय दिखा करके रावण की बात को स्वीकारने के लिए प्रेरित करती या प्रताड़ित भी करती रहती थी। उन राक्षसियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक त्रिजटा ही ऐसी थी जो कि ईश्वर की भक्त थी, प्रभु श्री राम की भक्त थी, और वो माँ सीता को दिलासा दिलाती थी और एकमात्र उन्हीं का सहारा बनी हुई थी। रावण के अत्याचार से माँ बहुत दुखी हो गई थी। तब एक दिन वो मरने की बात कह रही थी, त्रिजटा से बोलती थी कि माँ लकड़ी इकट्ठा करो, ला करके आग जला दो कि मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। अब मुझसे ये प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं होती है। इस पर त्रिजटा माँ ने कहा, नहीं पुत्री, अब घबराने की बात नहीं है। रात मैंने एक सपना देखा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और लंका पर विजय प्राप्त किए और रावण युद्ध में परास्त हो गया और मारा गया। और कुछ ही दिनों के बाद ये सारी घटना सच हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि सपने भी सच होते हैं। ज़रूरत इस बात की है जो सपना देखता है उसकी मानसिकता कैसी है। यदि वो सच्चे दिल का व्यक्ति है, उसकी मन स्थिति बड़ी अच्छी है, नेक इंसान है, सत्यवादी है, तो निश्चित रूप से उसके सपने सच होते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी के साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।